हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल विजिट के बारे में बात करने वाले हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले दिनों में फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर है। इस यात्रा में कई बड़े कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे G7 समिट, विवोटेक 2026, भारत फ्रांस बैठक और स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय बातचीत। अब सवाल यह है कि ये यात्रा क्यों हो रही है, इसमें क्या खास बात है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ मिलना जुलना नहीं होता है, बल्कि उसमें कई बड़े मुद्दे जुड़े होते हैं, जैसे बिजनेस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कॉर्पोरेशन। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दो देशों की है, फ्रांस और स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के कई बड़े कारण हैं, जैसे कि G7 समिट, विवोटेक 2026। वहीं उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ भी बातचीत की और वहां रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत और फ्रांस के रिश्तों को मजबूत करना। हालांकि भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब दोनों देश इन्हें और आगे ले जाना चाहते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, ट्रेड और इनोवेशन के क्षेत्र में। अब मैं यहाँ आपको बता दूं क्या कि G7 समिट होता क्या है। G7 एक ऐसा समूह है जिसमें दुनिया के 7 बड़े और विकसित देश शामिल होते हैं। यह बैठक हर साल होती है, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था, युद्ध, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और वैश्विक समस्याओं पर चर्चा होती है। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इसमें इनवाइट किया जाता है, क्योंकि भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज माना जाता है। G7 समिट की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत की। वहीं उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष भी रखा और विकासशील देशों की समस्याओं को भी उठाया। अब सरल शब्दों में अगर हम कहें तो भारत यहाँ दुनिया के बड़े फैसलों में अपनी भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं विवोटेक 2026 के बारे में। विवोटेक 2026 अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूरोप का एक बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है। यहाँ दुनिया भर के स्टार्टअप्स, टेक कंपनियां, इनोवेटर्स और निवेशक एक साथ आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ शामिल हुए। इसका मकसद नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, उसी के साथ स्टार्टअप्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना तथा भारत और फ्रांस के बीच इनोवेशन को बढ़ाना। एक तरह से देखा जाए तो यह एक ऐसा मंच है जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी पर चर्चा होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ फ्रांस के नीस शहर में एक कार्यक्रम होगा जिसका नाम है भारत इनोवेट्स। यह कार्यक्रम भारत और फ्रांस के ईयर ऑफ इनोवेशन का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनियां और इनोवेशन से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इनोवेशन क्षमता को दिखाया और दोनों देशों के बीच बिजनेस और टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में भी बातचीत की। यह भारत और यूरोप के इनोवेटर्स के बीच एक तरह का ब्रिज है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रो की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं है, इसमें दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा करते हैं। इस बातचीत का नॉर्मल विषय डिफेंस, सिक्योरिटी, बिजनेस और नई टेक्नोलॉजी में साझेदारी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी बड़ा फैसला तभी होता है जब दोनों देश मिलकर एक लास्ट डिसीजन लें। फ्रांस के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है जो कि नाटो का भी सदस्य है। भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ाना, तकनीक और उद्योग में सहयोग ये हो सकते हैं। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले दोनों देशों के बीच में उच्च स्तर की मुलाकातें बहुत कम हुई। अब यहाँ एक सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या डिफेंस पर भी बातचीत हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिफेंस के बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई भी बड़ी डिफेंस डील तुरंत हो जाए। भारत और यूरोपीय देशों के बीच में नॉर्मली टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई और संयुक्त प्रशिक्षण के बारे में ही बातचीत होती है। लेकिन हर बार बातचीत का परिणाम अलग अलग होता है और कोई भी फैसला दोनों देशों की सहमति पर ही निर्भर करता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे नए व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी के मामले में AI, स्टार्टअप्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी साझेदारी बढ़ सकती है और इससे भारत की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी मजबूत होगी। यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंध और गहरे होंगे। एक तरह से देखा जाए तो यह यात्रा भारत की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह यात्रा कई बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा है, जैसे फ्रांस में G7 समिट, विवोटेक 2026 में इनोवेशन पर चर्चा, वहीं भारत फ्रांस के स्ट्रेटेजिक टॉक और स्लोवाकिया के साथ नए संबंधों की शुरुआत। यह सब मिलकर भारत की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में समझने वाली बात यह है कि ऐसी यात्राएं सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने का भी एक हिस्सा होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।